ससुराल है जंजाल वहाँ पर जान जाती है, मैके में सुख चैन वहीं पर नींद आती है। राधे कृष्णा दोस्तों। तो बस ऐसे ही मैंने कहावत बोल दी। और अभी मैं जा रही थी अपने ससुराल, तो बस याद आ गया तो मैंने ये कहावत बोल दी। ये मेरी मम्मी गाती थी। तो अभी मैं हूँ जोधपुर सेंट्रल पर, और जोधपुर से है मेरी कानपुर की ट्रेन रात के 12 बजे। तो अब्बू गई थी सो, और मुझे बहुत नींद आई थी। ये ट्रेन पर ना ऐसे तो अच्छी है, लेकिन इसकी टाइमिंग थोड़ी सही नहीं है, क्योंकि 12 बजे के टाइम ऐसा होता है ना इधर के रह पाओ ना उधर के रह पाओ। तो मेरी ट्रेन आ गई थी, और अब्बू के साथ सफ़र करना मुश्किल होता है। अब्बू ने 2-3 दिन पहले से ही खाना छोड़ रखा है, पता नहीं क्या हो गया उसे। थोड़ा बहुत देर बाद अब्बू सोई, क्योंकि उसकी नींद डिस्टर्ब हो गई थी। और फिर जैसे जैसे अब्बू सो गई, फिर उठ गया सुबह, और सुबह का वही बाहर का व्यू देख रही थी और सोच रही थी कि रियल टास्क मेरा अब शुरू होता है। और बहुत दिनों से खुद ने 6 घंटे 7 घंटे पढ़ लिए, और कुछ दिन अपने वेस्ट भी कर लिया। अब मुझे वो पता उन दिन के लिए बहुत पछतावा हो रहा है कि टाइम बहुत प्रीशियस है, और जब वो टाइम निकल जाता है ना तब हमें समझ में आता है। तो अभी आने से ना 3-4-5 दिन पहले मेरी मक्कारी कह दो या फिर पता नहीं क्या था कि ना पढ़ने में मन ही नहीं लगा 4-5-6 दिन से। तो मुझे इतना फील हो रहा है कि 4-5-6 दिन से मैं अब नहीं पढ़ पाई। तो थोड़ा सा मतलब ये रियलाइज़ करके थोड़ा सा पढ़ रही थी मैं, लेकिन ट्रेन में कहाँ अब पढ़ने देती है। और रियल टास्क मेरा अब शुरू होगा ससुराल जाने के बाद, क्योंकि ऐसा नहीं है जोधपुर में काम नहीं है, लेकिन देखिए ना यहाँ पे भी ना अव्या की दोस्ती हो गई। यहाँ पे ना इन भैया लोगों से इसकी दोस्ती हो गई थी, और ये ना यहाँ से चाय नहीं रही थी छोड़ के इन लोगों को। मैं आ गई हूँ घर, और घर पे आते ही तुरंत नहाया धोया, क्योंकि हम लोग रात के 12 बजे बैठे थे और 2 बज गया हम लोग को, नेक्स्ट डे 2 बज गया आने में आज। फिर मुझे लगा जल्दी नहा लेते हैं। और मम्मी ने सब्जी बना के रखी थी, वो जा रही थी पराठे सेकने। फिर अच्छा नहीं लगता कि हम आ गए हैं और मम्मी पराठे सेके, तो फिर बस लग गए थे खाना बनाने में। फिर अव्या को भी रेडी करना था, मेरे दिमाग में यही चल रहा था। सच में यार सैल्यूट है ना उन लेडीज़ को ना जो काम के साथ और ससुराल में रह के पढ़ाई करती हैं। अब मुझे समझ में आया, लोग कमेंट्स करते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता, तो सही कहते हैं। और अव्या के दोस्त आ गए थे यहाँ मिलने, लेकिन अव्या यहाँ पे ना अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही है, उसकी जगह बदली हुई है। तो वो ना उसे दूसरे बच्चे वैसे भी पसंद नहीं है, वो बहुत कम ही लोगों से फ्रेंडली होती है। और वो यहाँ बहुत डिस्टर्ब कर रही, बहुत रो रही है। तो मैं तो पढ़ाई के बारे में अभी तो सोच ही नहीं सकती 2-3 दिन, क्योंकि शायद मुझे नहीं लग रहा मैं यहाँ पे रह पाऊँगी, क्योंकि अव्या बहुत रो रही है। और अव्या के पापा के जाने के बाद तो वो मुझे नहीं लगता किसी के पास जाएगी। अभी तो बस अपने पापा के पास और मेरे पास ही रह रही है। तो बस आ गई और काम में लगी हुई हूँ, और सोच रही हूँ कहाँ से टाइम चुराऊँ और पढ़ लूँ, लेकिन आज तो नहीं पढ़ूँगी और कल भी नहीं पढ़ पाऊँगी, क्योंकि होली की सफाई भी बाकी है। तो अभी तो होली की सफाई वगैरह भी करनी है। अब ससुराल में रह के ना बच्चे के संभालने के साथ काम करने के बाद जब रात के 11-12 बजे आप किसी का रूम में जाते हो ना, तो आपकी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है। अव्या ने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया, और अव्या की डिमांड थी चिल्ला की, तो सोचा मैंने चलो चिल्ला भी बना ही देते हैं। मैंने अव्या के लिए चिल्ला भी बनाया, लेकिन उसने ना चिल्ला भी नहीं खाया, पता नहीं उसको क्या हो गया है। और जगह भी चेंज हो रही है उसकी, तो खाना पीना भी नहीं खा रही, इतना चिड़चिड़ा रही ना। मुझे लगा था यहाँ पे वो खुश हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे वो बहुत रो रही है। दाल भी हो दी है, शाम को बनाऊँगी मैं दाल के फरे। और पढ़ाई के यार देखते हैं क्या होता है। अभी तो अच्छा नहीं लगता ना कि अभी हम यहाँ पे इतने दिनों बाद आए हैं तो किताब लेके बैठ जाए। फरे बन गए हैं, इनको करेंगे फ्राई। और 11:30 बज गया, अभी उनको खाना पीना नहीं हुआ। फरे बन के रेडी हैं, देखते हैं कल का दिन कैसा जाता है। बाय बाय।